इसके हवाले से बताएं जो आप लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सरदार अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए थे NA 256 खुजदार और PV 20 वर्ड से, उसके ख़िलाफ़ जो साबिका कोर्ट का फ़ैसला आया था, उस फैसले के ख़िलाफ़ हम अपील पे गए हैं। झालावाड़ अवामी पैनल के मरकज़ी रहनुमा मीर यासिर अहमद मेंगल की दरख्वास्त पे हमने आज अपनी अपीलें बाकायदा दायर की हैं कोर्ट में, और हमें उम्मीद है, यकीन है कि अदालतों पे अपने के इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करेंगे। और जो इकामा होल्डर अख्तर मेंगल BNP के जो सरबरा है, उन्होंने जो अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए अपने कागजात में, आइन के 62-63 की खिलाफ वर्जी जो की है, और बलूचिस्तान के बलोच अवाम की जो पसमानदगी है और यहाँ की जो महरूमियाँ है, और उन महरूमियों के हवाले से अगर इस तरह नाअहल और झूठे लोग अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के जो मसाइल है, उनके जो मामलात है, वो वैसे की वैसे रहेंगे। तो इंशाअल्लाह हम अवाम के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए हम अदालतों से हमने रुजू किया है, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे चलेगा और इंसाफ पर मबनी फैसले होंगे। किस ग्राउंड पर आप चाहते हैं कि जो अख्तर मेंगल कागजात मुस्तरद हो, क्योंकि अकामा के हवाले से तफसीली फैसला आशम काकड़ साहब ने जो है पहले ही दे दिया है, और अकामा के बाद ही जो है उसके कागजात मंजूर हुए, और क्या ग्राउंड आप सतह से कौन कौन से आप चाहते हैं कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया? देखें, डिक्लेयर इकामा होल्डर है, उन्होंने जो वहाँ से तनख्वाहें ली है, एक तो वो चीज़ें डिक्लेयर नहीं है, और जो वीज़ों की बुनियाद पे कुछ चीज़ें गुज़िश्ता अदालत में जो एक रुकनी बेंच था, उन्होंने जो फ़ैसले दिए हैं, तो उन तमाम तर ग्राउंड्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो अपने अपील में तमाम तर चीज़ें हमने लगाई है। हमें उम्मीद है कि उनकी बुनियाद पर एक अच्छा सा फ़ैसला और अवामी मफाद में एक अच्छा फ़ैसला होगा। एक और केस में एब्सकॉन्डर है अख्तर मेंगल, तो उस पर भी हमने CP आज फ़ाइल की है। हमारे पैनल के जो मरकज़ी रहनुमा मीर यासिर अहमद मेंगल, उनकी दरख्वास्त में हमने वो CP भी फ़ाइल की है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए अदालत कानून की, आइन की बालादस्ती को बरकरार रखते हुए इंशाअल्लाह फ़ैसला सुनाएगा। ठीक, बहुत थैंक यू।